Hello sir and my dear friends, a very good morning to you all. My name is Govind Hari. Today I am here for presentation on political science. तो मेरा आज टॉपिक है जेस मिल का रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी के ऊपर जो व्यू था उस पर। सबसे पहले मैं आपको एक इंट्रोडक्शन देना चाहूँगा रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी के ऊपर। रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी का दूसरा नाम इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी भी है। इसमें क्या होता है कि जो लोग हैं उनकी जगह उनका एक रिप्रेजेंटेटिव चूज़ किया जाता है जो उनकी जगह काम करता है। और जेस मिल है उनके बारे में थोड़ी इंट्रोडक्शन दूंगा मैं। जेस मिल जो थे वो 1806 में ब्रिटेन में पैदा हुए थे। उनके पिता का नाम जेम्स मिल था जो ईस्ट इंडिया कंपनी में काम करते थे। जो जेम्स मिल है उनका डायरेक्ट डेमोक्रेसी को भी अच्छा व्यू है। वो कहते हैं डायरेक्ट डेमोक्रेसी भी अच्छी गवर्नमेंट है, बट वो कहते हैं जब कंट्री ज़्यादा हो जाएगी, वेस्ट एरिया हो जाएगा, ज़्यादा पॉपुलेशन होगी, ये डायरेक्ट डेमोक्रेसी इम्पॉसिबल हो जाएगी प्रैक्टिस करना। इस वजह से वो रिप्रेजेंटेटिव को फेवर करते हैं। उन्होंने एक बुक लिखी थी 1861 में, रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी कंसिडरेशन, जिसमें उन्होंने डिटेल में बात की है रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी के बारे में। उनका कहना है, जेएस मिल का कहना है कि जो रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी वो बेस्ट फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी है सब गवर्नमेंट में से, क्योंकि ये एक ऐसी गवर्नमेंट है जो सिर्फ इसी गवर्नमेंट में जो लोगों के जो डेवलपमेंट है, टैलेंट है, स्किल है, एजुकेशन डेवलप हो सकती है और अपनी पर्सनैलिटी को पीपल्स डेवलप कर सकते हैं। वो कहते हैं कि जो रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी एक ऐसी गवर्नमेंट जिसमें डाइवर्स सेक्शन के जो पीपल हैं उनको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। वो अपनी जो अपनी पॉपुलेशन है, कम्युनिटी, उनको आगे जाके रिप्रेजेंट कर सकते हैं। वो कहते हैं कि जो इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी है, रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी, ये प्रोटेक्ट करती है सिटीजन के राइट्स, उनको इक्वलिटी, फ्रीडम, और जो माइनॉरिटी है उनको उनको भी प्रोटेक्ट करती है। इस वजह से वो उनको ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। अच्छा, वो कहते हैं कि जो गवर्नमेंट है, रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट, वो ये कि ऐसी गवर्नमेंट है जिसमें ये दो क्वालिटीज़ या क्राइटेरिया हैं। पहला कहते हैं कि गवर्नमेंट ऐसी होनी चाहिए जो लोगों के भले के लिए काम करे, एक। और दूसरा है कि गवर्नमेंट एक ऐसी होनी चाहिए लोगों को स्किल को डेवलप करे, एबिलिटीज़ को डेवलप करे, उनकी पर्सनैलिटी डेवलप करे और एजुकेट करे लोगों को। और वो देखिए, और वो कहते हैं कि और वो कहते हैं कि जो रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी है वो एक ऐसी गवर्नमेंट है जिसमें ये दो क्वालिटीज़ है। और उसके बाद वो कहते हैं एक ऐसी गवर्नमेंट होनी चाहिए जो लोगों को जो उनकी एबिलिटीज़ हैं उनको यूज़ करें, उनकी इंटरेस्ट को सर्व करने के लिए, पूरा करने के लिए, और उनमें क्या करें, एक उन्होंने कंसेप्ट दिया जिसका नाम है प्रमोट विर्च्यू। विर्च्यू का मतलब है कि वो पॉलिश करें, डेवलप करें पीपल के अंदर एजुकेशन का स्किल डेवलप करें। स्टेट का काम है कि वो जितने भी स्टेट के लोग हैं उनके स्किल को डेवलप करें। जेम्स मिल ने कहा कि जिस टाइम पे जेम्स मिल पैदा हुए थे उस टाइम पे इंग्लैंड में एक प्रॉब्लम चल रही थी। वहाँ पे भी रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट थी, बट वहाँ पे उनको कुछ जो प्रॉब्लम्स थी वो जो उनको अच्छी नहीं लगी थी, उनको वो चेंज करना चाहते थे। इस वजह से उन्होंने रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट में कुछ रिफॉर्म लाए हैं, बदलाव लाए हैं। उनके मुताबिक ये ज़रूरी है किसी भी गवर्नमेंट को चलाने के लिए, रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट को एक सही रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट बनाने के लिए। उन्होंने पहला कहा है कि जो गवर्नमेंट को टैक्स नहीं दे रहे हैं उनको एक वोटिंग राइट नहीं मिलेगा, एक। दूसरा वो कहते हैं जो अनपढ़ हैं, जिनको पढ़ना लिखना नहीं आता, वो कहते हैं कि अनपढ़ को वोट देना एक उस तरह है कि जिस तरह एक बगैर बोलने बच्चे को वोट देने का राइट देना। और वो कहते हैं कि जिनको गवर्नमेंट की तरफ से पेंशन मिल रही है, रिलीफ मिल रहा है, सैलरी मिल रही है, उनको भी राइट टू वोट नहीं है। उसके बाद उनका कंसेप्ट है रिफॉर्म। मतलब इस कंसेप्ट में वो कहते हैं कि जो एजुकेटेड हैं उनको ज़्यादा वोट की वैल्यू होगी, बजाय उनके जो अनपढ़ है, जिनको कुछ नहीं आता। जो लोग एबिलिटी है, जिनके पास स्किल हैं, एजुकेटेड हैं, उनके वोट की वैल्यू ज़्यादा होगी उन लोगों से जिनके पास कुछ स्किल नहीं है, अनपढ़ हैं, लिखना नहीं आता, जिनको पढ़ना नहीं आता। और वो एक वोट से ज़्यादा वोट दे सकते हैं। जो एजुकेटेड उनको मोर देन वन वोट अलो करते हैं जेस में। उसके बाद आता है पब्लिक वोटिंग। पब्लिक वोटिंग का मतलब है कि वो कहते हैं कि जो भी वोट कर रहे हैं लोग उन्होंने पब्लिक के सामने देना है। वो बोलते हैं जिस तरह सब पब्लिक की ड्यूटी बिल्कुल सबके सामने होती है, इसी तरह वोटिंग भी पब्लिक के सामने होना चाहिए। इससे ज़्यादा अच्छा रहेगा। वो कहते हैं कि जो सीक्रेट बैलेट का मतलब है कि वोट देना पर छुप के देना, किसी को पता नहीं चलेगा किसने वोट किसको दिया, वो इसके ऑपोजिट है। और वो कहते हैं वोट जो है पब्लिकली करना सही है रिप्रेजेंटेटिव को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए। उसके बाद उनका कंसेप्ट है वुमेन को लेकर, वुमेन सफ़रेज। वुमेन सफ़रेज वो कहते हैं कि जिस तरह मेल है या मर्द है, उसी तरह औरतों को भी एक बराबर राइट मिलना चाहिए वोट करने के लिए। हर फील्ड में इक्वलिटी मिलनी चाहिए उनको, और डेमोक्रेसी में पार्टिसिपेशन उनको बराबर मेल की तरह ही मिलना चाहिए। कहते हैं पार्लियामेंट्री टर्म में वो कहते हैं कि उनका व्यू है कि जो एक सालाना इलेक्शन होते हैं वो नहीं होने चाहिए। एक सालाना इलेक्शन से गवर्नमेंट जो है वो वीक हो जाती है। इसलिए वो रिफ़र करते हैं कि किसी भी गवर्नमेंट को बनाए रखने के लिए, स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए हर इलेक्शन 5 साल बाद होना चाहिए। उसके बाद उनका जो व्यू है मेंबर ऑफ़ पार्लियामेंट के ऊपर है। वो कहते हैं जो मेंबर ऑफ़ पार्लियामेंट है उनको कोई पेमेंट नहीं देनी चाहिए, क्योंकि वो पहले से ही गवर्नमेंट की तरफ से एक रिस्पेक्ट, ऑनर रिसीव कर रहे हैं लोगों की तरफ से, और पैसे ना देने से उनका प्योरिटी और साफ़ सुथरी गवर्नमेंट रहेगी। अब कंक्लूजन में हम इसका अगर कंक्लूजन देखें तो कंक्लूजन में हम कह सकते हैं कि जो जेस मिल एक रेलुक्टेंट डेमोक्रेट था। रेलुक्टेंट का मतलब है कि
उनके हिसाब से ये रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी भी बेस्ट नहीं थी। पर बाकी सब गवर्नमेंट में उन्होंने देखा कि ये एक गवर्नमेंट है जो सबसे ज़्यादा बेस्ट है। वो चैंपियन नहीं थे इसके, चैंपियन मीन फुल सपोर्ट नहीं करते जिस तरह उन्होंने लाइबर्टी को किया है। उनका कहना था कि ये जो गवर्नमेंट है ये बाकी सब गवर्नमेंट से सबसे ज़्यादा बेस्ट यही गवर्नमेंट है। जेएसपीएल का कहना है कि जो कंक्लूजन अगर फिर हम देखते हैं कि इनका एक बात ये कहनी है कि जो राइट टू एजुकेशन, राइट टू वोट उनको दे रहे हैं जो एजुकेटेड है, ये बात बिल्कुल डिनी की जा रही है। वर्ल्ड में हमको कोई भी ऐसी डेमोक्रेसी नहीं मिलती जहाँ पे हमको ऐसा दिखे कि हर उसमें जो वोटिंग राइट है खाली एजुकेटेड पर्सन को मिल रहा है। उनका जो एक दूसरी बात है वो बोलते हैं ओपन बैलेट, ओपन बैलेट में ओपन वोटिंग करना चाहिए और इसको क्रिटिसाइज़ किया जाता है। और ये वो मिनिमम कंट्री में अलो की जाती है क्योंकि इससे क्या होता है एक पॉलिटिकली एक रिवेंज की भावना आ जाती है, क्योंकि अगर पर्सन जो वोट कर रहा है वो पब्लिकली सामने आ जाए उनके सामने कि इसने वोट किसको दिया। इस वजह से एक कहीं ना कहीं एक दुश्मनी, एक बदले की भावना पैदा हो जाती है पॉलिटिक्स में, जिस वजह से इसको भी थोड़ी कम सपोर्ट मिलती है। उसके बाद उनका जो कहना है कि जो वुमेन राइट्स को लेकर हैं, और ये जो वुमेन राइट है ये दर्शाता है कि उनकी कितनी लंबी नज़र थी। जो वुमेन राइट है वो बहुत अच्छा कंसेप्ट है उनका, और मैक्सिमम जो डेमोक्रेटिक कंट्री है आज उनमें ये यूज़ किया जा रहा है। और इन कंक्लूजन